हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको समान विज्ञान के साथ पहले चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर चलने से पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक देखें। अगर अंततः वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है समान विज्ञान का, अध्याय 1 है भौतिक राशियाँ तथा मापन। भौतिक राशियाँ तथा मापन, ये हमारा अध्याय 1 चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है जनरल साइंस के तहत कि अध्याय 1 भौतिक राशियाँ तथा मापन, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है ना। तो चलते हैं भौतिक राशियों की तरफ। भैया पहली हेडिंग हमारी रहेगी क्या, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ होती क्या है, सबसे पहले ये जाने कि संसार की वह सभी वस्तुएं या संसार की वह सभी चीजें, संसार की वह सभी वस्तुएं या संसार की वह सभी चीजें, संसार की वह सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं या चीजें, वह चीजें जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। संसार की वह सभी वस्तुएं या चीजें जिसे, यहाँ जिसे लिखिएगा भैया, जिसे मापा जा सके या मापा जा सके या फिर क्या किया जा सके, तौला जा सके या तौला जा सके, वह वस्तु क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। वह वस्तु क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। फिर से सुनिए भैया, संसार की वह सभी वस्तुएं जिसे मापा या तौला जा सके क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि। क्या कहलाएगी, भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर संसार की तो सभी वस्तुओं को मैं नाप सकता हूं, तो क्या सारी चीजें क्या है, भौतिक राशियां हैं। संसार की वह सभी वस्तुएं जिन्हें मापा जा सके वो क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियां। लेकिन बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे क्या है जिसे मापा, ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, कितनी सुंदर है, कोई माप सकता है कि कटरीना कैफ कितनी सुंदर है या ऐश्वर्या राय। वह ईमानदार है, कितना ईमानदार है, आप नाप सकते हैं कितनी ईमानदार है वो। आप उससे बहुत ही प्रेम या स्नेह करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं ना। तो ये सब भौतिक राशियां नहीं है। खास तौर से जो भी भावात्मक संज्ञाएं होती हैं वो भौतिक राशियों में नहीं होती हैं। वैसे भी आप जानिए कि संसार की वह सभी वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जा सके वो क्या कहलाएंगे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं भैया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा क्या है, गुणों के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने भौतिक राशियों को 3 पार्ट में बांटा है। उत्पत्ति के आधार पर हमने भौतिक राशियों को 3 पार्ट में बांटा है। और पहला पार्ट है मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा है पूरक राशियां। और भौतिक राशि के गुणों के आधार पर, भौतिक राशि के गुणों के आधार पर हमने भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, सदिश राशियां, और दूसरा क्या है, अदिश राशियां। दूसरा क्या है, अदिश राशियां। ठीक है ना। आपसे भौतिक राशि के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये चैप्टर का नाम था इसलिए बताना हमने उचित समझा कि भौतिक राशि क्या है। तो संसार की वह सभी वस्तुएं जिसे मापा या तौला जा सके वह वस्तुएं क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि कहलाएंगी। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 गुणों के आधार पर। अब देखिए यही मेन है, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। गुणों के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। ठीक, अब चलते हैं आपके जो टॉपिक है, आपकी उत्पत्ति के आधार पर मूल राशियां। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, मूल राशियां। लेकिन बता दिए ना।
देखिए भैया, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियों को हमने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और पहला आपका था मूल राशियां। क्या था? मूल राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और मूल राशियां वह राशियां होती हैं, पहले इनकी डिफिनेशन देखते हैं। मूल राशियां वह राशियां होती हैं, वह राशियां या भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। दूसरी पॉइंट क्या है भैया? मूल राशियां परस्पर स्वतंत्र राशियां होती हैं। मूल राशियां परस्पर स्वतंत्र राशियां होती हैं, परस्पर स्वतंत्र राशियां होती हैं। आगे चलते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, संख्या 7 होती है। नंबर 1 पर देखिए, अगर मैं कहूं कि नंबर 1 पर लंबाई है, क्या है? लंबाई या दूरी, ठीक है। दूसरी पर आपका द्रव्यमान होता है भैया, आप लोग जानते हैं। और तीसरी पर द्रव्यमान के बाद समय, और चौथे पर हमारा ताप हो जाता है, और पांचवें पर हमारा विद्युत धारा, और छठवें पर हमारा होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। और 7वें पर होता है पदार्थों की मात्रा। देखिए भैया, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल एल से, द्रव्यमान को यम से, समय को स्मॉल टी से, ताप को कैपिटल टी से, और विद्युत धारा को आई से। ज्योति तीव्रता को लुमिनस इंग्लिश में बोलते हैं तो एल से, और पदार्थों के मात्रा को पदार्थ की मात्रा ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे पूछेगा कि मूल राशियों के बारे में आप तो कभी आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनमें से कोई 3 दे देगा और एक में कोई दूसरी राशि दे देगा और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां नहीं है। तो हमको ये याद रखना है कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है जो निम्नलिखित है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मोल। देखिए, मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वह भौतिक राशियां या वह राशियां होती हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है और जो निम्नलिखित है: लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों का मोल। ठीक, अब चलते हैं दूसरी राशि की तरफ। और दूसरी हमारा कौन सी राशि है? दूसरा हमारा है पूरक राशि। कौन सी राशि है? सॉरी, पूरक नहीं, व्युत्पन्न राशियां।
कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कौन सी राशियां कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे वह राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल आपका क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना। तो देखिए लंबाई कैसी राशि है? अभी हम पढ़ चुके हैं। लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। कैसी राशि है? मूल राशि है। आगे देख लीजिए, आप अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो आयतन को देखते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? देखिए भौतिक राशि व्युत्पन्न राशियां बहुत सारे हैं। 7 मूल राशियों को और 2 पूरक राशियों को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी राशियां हैं सारी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। लेकिन सारे राशियों को आपको पढ़ाना वो है कि जो आपके एग्जाम में आता है उसी को आपको टारगेट कराना है, ठीक है ना। तो अभी कुछ बेस जानते हैं। तो आयतन एक राशि है, पूछेगा आयतन कैसी राशि है, तो आप बताएंगे कि आयतन सर जी व्युत्पन्न राशि है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे आपकी ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। अब देखिए घनत्व की बात करें तो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसी तरीके से चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखिए सब में कहीं ना कहीं आपको मूल राशि दिखी जा रही होगी, मूल राशि आपको दिखी जा रही है, ठीक है ना। वेग की बात कर लें, विस्थापन बटे दूरी, विस्थापन बटे समय होता है। दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर है। विस्थापन के साथ दिशा होती है और दूरी के साथ दिशा नहीं होती है। अभी हम आपको आगे जब मात्रक पढ़ा देंगे तब वहां पर पढ़ाएंगे कि जो 7 मूल राशियां हैं किसे लंबाई कहते हैं, किसे द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि जब मात्रक पढ़ा देंगे तभी तो हम लंबाई को नापेंगे। किस में नापेंगे? अभी तो हमको कोई जानकारी नहीं ना। जब मैं आपको मात्रक पढ़ा दूंगा तब वहां पर लंबाई का डिफिनेशन लिखवाऊंगा और ये बताऊंगा कि लंबाई को या द्रव्यमान को या जो तीव्रता को कैसे कितने प्रकार से सब नापा जा सकता है, वहां पर इसकी चर्चाएं होंगी, ठीक है ना। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। त्वरण हर कोई जानता है भाई, त्वरण। वेग प्रावर्तन को दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग प्रावर्तन बटे समय क्या हो गया? त्वरण हो गया आपका। अब त्वरण के बाद हम आते हैं बल। बल भी एक व्युत्पन्न राशि है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। चलिए और आ जाइए। अब देखिए बल पर आए हैं तो बल से जितने भी रिलेटेड है उनको दाब को पढ़ लेते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बताइए बल में जब आपके मूल राशियां द्रव्यमान है तो यहाँ तो दाब में भी तो मूल राशियां होंगी, द्रव्यमान इसमें विद्यमान होगा। क्यों विद्यमान होगा? क्योंकि जब आप इसको ऐसे तोड़ दोगे द्रव्यमान गुणे त्वरण बल बराबर आप लिख सकते हो, और इसको यहां से आप लिख सकते हो क्षेत्रफल। देखिए हो जाएगा कि नहीं? आपका हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद बात करते हैं
हम आवेग की बात कर लेते हैं, इम्पुल की बात। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। बल गुणे कितना होता है? समय। ठीक है ना। इसमें भी देखिए मूल राशियां मिली कि नहीं मिली समय। अब देखिए संवेग, संवेग बराबर क्या होता है बताइए? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है ना। आगे कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो कार्य हो रहा है कि नहीं भाई? कार्य तो हो ही रहा है ना, कार्य हो रहा है। अब देखिए, अब कार्य के बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो शक्ति लिख दीजिए। शक्ति किसका? शक्ति का। इस प्रकार से मैं बहुत सारी चीजों को लिख सकता हूँ। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक है ना। ये सब सारी कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। इतनी ही राशियां नहीं, बहुत सारी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां, लेकिन इसकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे जहां पर बीमा पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं या मिलकर बनते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। या तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो कि वह राशियां जो मूल राशियों की वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर है ना? इतना। चलिए अभी इनको हम थोड़ा सा अपने सिंबल की भाषा में लिख लेते हैं। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो भी से करते हैं। और भी बराबर क्या होता है? यल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा एल बी एच। चलिए द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी, इसको भैया घनत्व को स्मॉल डी बोलते हैं। और डेंसिटी बराबर द्रव्यमान को एम और घनत्व को भी, और डी अपान भी हो जाएगा। चाल को स्पीड बोलते हैं। यस बराबर आपका क्या हो जाएगा? दूरी को आपको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, कैपिटल डी अपान टी। ठीक है ना। अब देखिए वेग है, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ भी d अपान टी ही हो जाएगा। ठीक है ना। वेग परावर्तन की दर, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, और वेग परावर्तन तो v अपान टी कर दीजिएगा यहाँ पर। और वेग परावर्तन को डेल्टा v से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा v से। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है ना। अब देखिए दाब को प्रेशर बोलते हैं, और प्रेशर को P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है F अपान ए। आवेग इम्पुल बोलते हैं, इसको I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर होता है F इंटू टी। संवेग मोमेंटम बोलते हैं, तो यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर कितना होता है? P इंटू वी। वर्क, कार को क्या बोलते हैं? वर्क, और वर्क में देखिए भैया वर्क और बल है, तो यफ हो जाएगा विस्थापन। यस, विस्थापन को किससे? एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस। यहाँ कहीं विस्थापन था, हमने डी लिख दिया है, तो स्मॉल एस से विस्थापन को करते हैं भैया, स्मॉल एस कर लीजिएगा यहाँ पर। और शक्ति को किससे? शक्ति को पावर बोलते हैं ना, कहते हैं ना आजकल स्टेटस बहुत लगाते हैं, चाहिए तो क्या? सिर्फ पावर, एक ही चीज पावर। यह तो है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों का भ्रम है। पावर P इक्वल टू W अपान टी। ये आपके व्युत्पन्न राशियां रहे। अब आगे चलते हैं, पूरक राशियों पर बात करते हैं। तो पूरक राशियों की संख्या 2 होती है।
पूरक राशियों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक पूरक राशियां आपके होते हैं समतल कोण, समतलीय कोण और एक घन कोण होते हैं। पूरक राशियों को दो ही राशियां होती हैं। और पूरक राशियों एक ऐसी राशि होती है, पूरक राशियों की संख्या 2 होती है और ये बीमाहीन राशियां होती हैं। एक ऐसी राशियां होती हैं, बीमाहीन राशियां होती हैं पूरक राशियां। और तब पूरक राशियों की यहीं पर चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पर हम सदिश राशि पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरक राशि पर थोड़ी सी चर्चा डाल देते हैं। पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? ये 2 राशियां होती हैं। और वो कौन कौन सी ये 2 राशियां? एक तो हमारा हो जाएगा समतलीय कोण। कौन सा कोण? समतलीय कोण। और दूसरा कौन सा? घन कोण। दूसरा कौन सा? घन कोण। ये आपकी पूरक राशियां हैं, इनकी संख्या 2 होती है। पूरक राशियां जो है बीमाहीन राशियां होती हैं। लिख लीजिएगा, ये राशियां बीमाहीन होती हैं। बीमाहीन होती हैं। क्या होती हैं? बीमाहीन होती हैं। अब चलते हैं, अब हम चलते हैं गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। हमने आपको बता रखा था कि गुणों के आधार पर भी भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक सदिश राशियां और एक अदिश राशियां। अब चलते हैं, बात करते हैं कि सदिश राशियां क्या हैं। वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं और अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। और अदिश राशि को ज्ञात करने के लिए केवल आपकी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर से सुनिए भैया, सदिश राशियां किससे कहते हैं? सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं, देखिए डिफिनेशन उल्टा हो जा रहा था ना। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, सदिश राशियां। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये किससे हैं? गुणों के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार हैं। तो देखिए हम लिखेंगे वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण नहीं, परिमाण था यहाँ पर। परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। आपसे कोई पूछेगा कि सदिश राशियां क्या हैं, तो आप बताएंगे सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाएगा? सदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है आपसे कि जैसे कर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, वजन, ये इंपॉर्टेंट है, वजन और भार। जब पूछता है तो ज्यादातर बच्चे जो है
गलत कर जाते हैं। विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा इसमें आप लोग कहेंगे भी कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन तो होता है कि वजन, लेकिन आप ये बताइए वजन जो होता है हम किसी के सापेक्ष ही निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं पृथ्वी पर कितने केजी का हूं तो 60 केजी को, चंद्रमा पर जाऊंगा तो 10 केजी का हो जाऊंगा। तो किसी ना किसी के ध्रुव के तो उस पर निकलेगा ना, किसी ना किसी दिशा पर तो मेरा बल फोर्स काम ही तो करेगा। तब वही चीजें हैं ना भैया। इसको वजन को लेकर बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, और ये मानिए कि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं गलत ही कर आते हैं, अदिश राशि कराते हैं भार और वजन को लेकर। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की बात फिर आपकी क्या है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा। ये सब कैसी राशि है, तो आप बताएंगे कि सर जी ये सब सदिश राशि है। और विद्युत धारा घनत्व, धारा नहीं धारा आ जाएगा तब तो भाई अदिश राशि। विद्युत धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता और बल आघूर्ण आदि है, बल आघूर्ण आदि। इतनी राशियों में आप याद रखिएगा, सारी ऐसी राशियां हैं जो कभी ना कभी आपके वनडे एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है ना। खास तौर से भार और वजन को लेकर। उसके बाद विद्युत धारा घनत्व, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है लेकिन घनत्व लग गया है तो ये क्या हो गया है, सदिश राशि हो गया है। बाकी यहाँ से आप विस्थापन और वेग को छोड़ दीजिए, जहां पर भी बल इंक्लूडिंग यहाँ तक चलेंगे ये सब कैसे हो जाएंगे, सब सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियों को इंग्लिश में जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और वजन, भार, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया, विद्युत धारा घनत्व और विद्युत तीव्रता और बल आघूर्ण, ये सब कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। अब चलते हैं अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं। अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां। तो अदिश राशियों पर अगर हम बात करें तो चलते हैं अदिश राशियों की तरफ। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जो लोग इंग्लिश लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज लिखेंगे। वह भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की नहीं, परंतु दिशा की नहीं, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर तो सबसे पहले चीज क्या ले लूंगा, लंबाई। क्या लूंगा, लंबाई। और लंबाई के बाद फिर बढ़ते रहिए, दूरी, दूरी आया तो दूरी से चाल, चाल के बाद से क्या आएगा आपका क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल भी कैसी राशि है,
आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अदिश राशि है। तापमान, तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान के बाद आयतन, घनत्व, आयतन, घनत्व, घनत्व के बाद आपसे कोई पूछेगा कि द्रव्यमान, तो आप भी बताएंगे कि द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान की बात करें तो शक्ति, शक्ति की बात करें तो उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सारी ऊर्जाएं कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। ऊर्जा की बात तब बात करें दाब और विद्युत धारा। देखिए एग्जाम्पल भैया बहुत सारे हैं, लेकिन हमें आपको वही एग्जाम्पल बताने हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आदि अदिश राशियों में जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो आपको द्रव्यमान को लेकर बनेगा, क्योंकि द्रव्यमान और भार में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ से बन जाएगा। और दाब, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत से कुछ संबंधित विद्युत धारा घनत्व जैसे क्या है? सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। यहाँ पर कंफ्यूजन होकर गलती करने की क्या होती है? गुंजाइश कुछ ज्यादा हो जाती है और बच्चे कुछ ज्यादा गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सदिश राशि और अदिश राशि हो गए। अब भौतिक राशियों की बात, हमारे जो चैप्टर का पहले पार्ट का नाम था, देखिए चैप्टर हमारे दो पार्ट में थे, भौतिक राशि तथा मापन। तो भौतिक राशियों से संबंधित जितने भी चीजें थी हमने सारी चीजों का अध्ययन कर लिया। अब चर्चाएं करते हैं मापन पर। मापन क्या है, ठीक है ना। मापन क्या, जैसे मैं कहूं कि बहुत समय पहले क्या होता था, हमारी दादी जी पड़ोसी के यहाँ से जिस कटोरे से या जिस गिलास से मिट्टी का तेल लाती थी उसी गिलास से दे आती थी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाया? मापन कहलाया। क्यों? क्योंकि उतना पहले क्या था, अभी भी आज गाँव में भी जो बटकरे होते हैं वो लोग ईंटों को एक मान लेते हैं कि भाई 1 किलो है, इसी से नापेंगे। तब देखिए जैसे जैसे प्रणाली हमारी पहले उतने विकास नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे विकास हो गया, तो ये माना गया कि मापन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भौतिक राशियों को, अभी आपने कहा कि वो संसार की वह सभी वस्तुएं हैं जिन्हें मापा जा सके। तो मापन किसे कहते हैं? किसी राशि को प्रमाण के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और मापन के दो महत्वपूर्ण अंग या दो महत्वपूर्ण शर्तें होते हैं, एक मात्रक होता है और दूसरा संख्यात्मक मान होता है। दूसरा क्या होता है? संख्यात्मक मान। तो नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रीडिंग होगा मापन, मेजरमेंट, ठीक है ना। मापन की तरफ अगर मैं बात करूं तो मापन